हो चौकीदार या पलटी मार, यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। केजरीवाल जी से जमुना जी के पानी का नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी का जिक्र करूंगा और उनसे कहूंगा कि चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए। और भैया थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत से दिल्ली के माहौल को जहरीला बनाया है तो आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। याद है 2013-2014 के बाद वो जब भी आते थे तो मफलर लपेट के आते थे, वैगन आर में आते थे। आजकल मफलर उतर गया है, पहले खांसी भी आती थी, आजकल खांसी भी बंद हो गई है। उनकी खांसी बंद हुई है लेकिन पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी, पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत से दिल्ली के माहौल को जहरीला बनाया है तो आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। यहां तमाम अलग अलग समाजों के अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हैं। मुझे भी कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया कि जाइए और अपने समाज के लोगों से विशेष रूप से बात करिए, उनसे कहिए कि अगर आपके हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो फिर आपको भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं साथियों, और मैं चाहता हूं कि मेरे ये सवाल पूरी दिल्ली में पहुंचाया जाए। मुझे बताओ दिल्ली वालों कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली धुआं धुआं थी, नफरतों की आग लगी थी, तो कोई केजरीवाल निकला था अपने घर से? नहीं निकला। निकला कौन? राहुल गांधी निकले, देवेंद्र यादव निकले, कांग्रेस पार्टी निकली, लोगों के बीच में गई, लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। मुझे बताओ कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया, तो बताओ कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला? बताओ कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी जी निकले, कांग्रेस पार्टी निकली और जाकर के उस दलित बिटिया के परिवार को सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। बताओ मुझे भैया थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। मुझे बताओ कि जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो निकले कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से? निकले कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी जी निकले, गए लोगों के बीच में, उनको सीने से लगाया। याद करो कन्याकुमारी का वो समंदर का किनारा, देवेंद्र भाई गवाह हैं, हम गवाह हैं इस बात के कि जब राहुल गांधी वहां खड़े होकर के कह रहे थे कि इस देश में नफरतें बहुत आसमान पर हैं, मुझे उन नफरतों के खिलाफ आवाज लगानी है, नारा लगाना है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर पैदल चला वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, देवेंद्र भाई चले हैं राहुल गांधी के साथ, हमने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले। मैं चलता था उनके साथ तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चले हैं, हम सिपाही की तरह राहुल जी के साथ रहे हैं। तो मैं यहां खड़ा होकर के आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर आपके मुद्दों से अरविंद केजरीवाल गायब है, तो फिर आपका फर्ज क्या बनता है? अगर दिल्ली में जलती हुई दिल्ली की आग बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर मणिपुर में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस देश के हाकिम से आंख मिला के राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो फिर आप अपना वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपने जमीर के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथियों आपसे कहना चाहता हूं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे
तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कल मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, भाजपा और आम आदमी की पार्टी के बीच में यमुना के पानी को लेकर के जंग चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप केजरीवाल से क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं केजरीवाल जी से यमुना जी के पानी का नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी का जिक्र करूंगा और उनसे कहूंगा कि चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए, शीला दीक्षित जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से माफी मांगिए, उनकी आत्मा से माफी मांगिए, उनकी रूह से माफी मांगिए, क्योंकि 2013-2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पर, शीला जी पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे इन्होंने, याद है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ प्रधानमंत्री पर क्या क्या लांछन लगाए थे भ्रष्टाचार के। लेकिन बादली वालों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। प्रकृति जब न्याय करती है तो बहुत खामोशी से करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ इंसान का बदला जब प्रकृति ने लिया तो वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आई। यह प्रकृति का इंसाफ था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की आत्मा का इंसाफ लिया प्रकृति ने। आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, वो जानता है कि देवेंद्र यादव की कांग्रेस पार्टी में क्या अहमियत और क्या हैसियत है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक गलती पूर्व में आपने की होगी, उसके बाद आपने झोला भर भर करके झाड़ू वालों को वोट दे दिया। लेकिन अब मुझे आपसे यह कहना है कि इस चुनाव में झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी खुद चुनाव हार रहे हैं। मैं दावे से यह बात कह रहा हूं, दावे से यह बात कह रहा हूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री तीनों चुनाव हार रहे हैं। जो 10 दिन तक, 15 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें पता चल गया है कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। दिल्ली की हवा का रुख बदल चुका है साथियों। किसी झांसे में मत आइए। दोनों बड़ा जुमला देने में बड़े आगे हैं, चाहे वो बड़े वाले हों, चाहे उनके छोटे वाले रिचार्ज हों। छोटे वाले रिचार्ज को आप जानते हैं ना, दोनों के बीच में अलग तरह का कंपटीशन है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। एक ने चाय बेची तो दूसरे ने शराब बेची और ऐसा झांसा दिया कि पूरी दिल्ली झांसे में रही। लेकिन अब लोगों की आंख से पर्दा हट रहा है, लोगों की आंख से पर्दा हट रहा है। और मैं यहां खड़ा होकर के अपने समाज के लोगों से खुसूसी तौर पर यह कहना चाहता हूं, आपके किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कभी नहीं खड़ी हुई। याद करो कोरोना के दौरान मरकज को बदनाम करने की क्या साजिश की गई। याद करो कि आज उनके 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें एक भी आपके समाज का नहीं है। इसलिए उसके साथ खड़े हो जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हारे मुद्दों पर लड़ रहा है, तुम्हारे लिए आवाज लगा रहा है। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं साथियों, आए आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लेकर के और ये कहें कि हम सफाई करेंगे, तो उनसे कह देना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। हमारा नेता क्या कहता है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह देश भाईचारे से चलेगा, यह सूबा, ये दिल्ली मोहब्बत से चलेगी। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और बादली वालों, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। शायर हूं, 4 लाइनें नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो ये आधा अधूरा छोड़ करके चला गया। आप थके तो नहीं है? दायरे में सिमट के आएगा, यहां से वहां तक तैयार रहिएगा। और चौथी लाइन पे आपकी तालियों का शोर पूरे बादली में नहीं बल्कि अपने शीश महल में रहने वाले केजरीवाल तक और उधर राजमहल में रहने वाले प्रधानमंत्री जी तक जाए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो,
शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। और किसी झांसे में मत आना, हो चौकीदार या पलटी मार। पलटी मार जानते हैं ना कौन है, याद है ना? हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? जहां किताबों की दुकानें खुलनी चाहिए थी वहां पे ठेके खुलवाने का गुनाह किया है इन्होंने, जुर्म किया है इन्होंने। बादली को इस बात का बदला लेना पड़ेगा कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। और आम आदमी पार्टी वालों से कह दीजिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। ये दिल्ली राजधानी जो है इसके स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। शीला दीक्षित जी जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई थी, जितनी सड़कें छोड़ के गई थी, जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गए थे, उस पर रंग रोगन और नाम बदल करके अपना पोस्टर चिपकाने के अलावा कोई काम नहीं किया है झांसाराम ने। इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, जिसे हमेशा चुकाता रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं साथियों।